हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा प्रेसिडेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस किया था, नेशनल इमरजेंसी के पार्ट 18 को डिस्कस किया था, इमरजेंसी प्रोविजंस को। तो तीनों पार्ट्स हमने ख़त्म कर दिए हैं। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने खत्म कर दिया, दैट इज आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसीज क्या होती है हमने इन डेप्थ स्टडी किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं होगा वो प्रीवियस वीडियो, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आप जरूर वो वीडियो जाकर देखें, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें क्या होते हैं, व्हाट इज द पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द आर्टिकल 52 to 78 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ, इसमें कितने पावर्स किसको ज़्यादा दी गई है, कितने पावर्स किसको कम दी गई है, तो हम सब इन डेप्थ स्टडी करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्यक्रम यूपीएससी सीएससी 2020 के तहत स्पेशल क्लास फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को मत खोइए, जिसमें आपको 400+ फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ऐसी कोई भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड नहीं करती इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ जितने अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रही है माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए अनअकैडमी को। 5 सितंबर 2020 से 400+ फ्री लाइव क्लासेस शुरू हो गए हैं माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जाइए माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या होता है अनअकैडमी में, है ना, कैसे प्लस कोर्सेज होते हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी कोर्सेज को। और अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको कौन से मिल सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन पर, तो चलिए देखते हैं माय फ्रेंड्स। लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं जाने का टेंशन नहीं रहता। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस व्हेन यू सब्सक्राइब अनअकैडमी कोर्सेज। आपको अगर सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी कोर्सेज को, तो अब अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है हर चीज़ का आपको। और टॉप एजुकेटर्स, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माय फ्रेंड्स। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ यूपीएससी का नहीं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर देते हो, तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस अनअकैडमी का आप सब्सक्राइब करते हैं कोर्सेज को, तो लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगे कि रियल एग्जाम्स एक्सपीरियंस क्या होता है वो आपको मिल जाएगा, व्हाट इज रियल एग्जाम्स एक्सपीरियंस, है ना। तो स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, और आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपने आप में। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी भरपूर मिल जाएगा माय फ्रेंड्स इसमें, है ना माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, और ये अनलिमिटेड बेनिफिट्स पाए। तो इतना ही नहीं, आपको 100% सिलेबस कवरेज भी मिलेगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूएशन आपको मिलेंगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूएशन आपको मिलेंगी, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलेंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और सेक्शनल क्विजेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पर, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा माय फ्रेंड्स। अगर यूपीएससी प्रिपरेशंस से लेकर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन तक हर कोई चीज़ अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आपको जिस चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन होगा, सब पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, और इन अनलिमिटेड बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। और ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगे माय फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखिए डेट 7 सितंबर 2020 को आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है माय फ्रेंड्स। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 3 मेंस लैंग्वेजेस में मिलेगा, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। आपके तीनों मेन लैंग्वेजेस में आपको सीखने को मिल सकता है माय फ्रेंड्स, जो कि हिंदी वर्जन में भी आपको सीखने को मिल सकता है, विद द टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और डेडिकेट डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और इंटरव्यू प्रिपरेशन से भी आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं माय फ्रेंड्स, जो कि 7 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन बैचेस को। और T20 डेली करंट अफेयर्स सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए। टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगा इससे। तो ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट आपका मजबूत कर लीजिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, और 7:30 PM रेडी हो जाइए 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए विद टेस्ट एनालिसिस। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का माय फ्रेंड्स, तो अगर
आपको 24 मंथ्स या किसी भी मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली मिल जाएगा। राइट नाउ यू विल गेट 10% डिस्काउंट व्हेन यू यूज़ अवर प्रोमो कोड सिंपल YT। अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 24 मंथ्स पे 64,000 आपको पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT, तो आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ सिर्फ आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को माय फ्रेंड्स, और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है माय फ्रेंड्स। अगर आपको कोई दिक्कत होती है प्रोमो कोड खरीदने में या 10% डिस्काउंट्स पाने में या प्रोमो कोड यूज़ करने में, अगर प्रिपरेशन से रिगार्डिंग भी आपको कोई प्रॉब्लम होता हो, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एज ए गाइडेंस। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो चाहे जो सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। और प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को, एंड यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड यूज़ अवर प्रोमो कोड सिंपल YT। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए जनरल नॉलेज भी आपको इसको मालूमात होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट के क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है, किसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के तहत, वो क्या डिसीजंस ले सकता है, और रियल एग्जीक्यूटिव्स के क्या पावर्स होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एग्जीक्यूटिव्स एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, है ना। तो हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डील कर रहे हैं माय फ्रेंड्स आर्टिकल 52 to 78 यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, जिसे यूनियन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आर्टिकल 52 to 78 अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन, इन विच वी विल डील विद द प्रेसिडेंट। उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी विल डील विद द प्रेसिडेंट टॉपिक। हम प्रेसिडेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं, और उसके लिए आर्टिकल 52 to 78 इन विच वी विल डील विद द प्रेसिडेंट। तो अगर आप आर्टिकल 52 पढ़ते हो माय फ्रेंड्स, पूरी तरह से आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना खोलते हो और आर्टिकल 52 पढ़ते हो, तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि देयर शैल बी अ हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 52 में क्लियरली मेंशन कर दिया है फाउंडिंग फादर्स ने कि देयर शैल बी हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए कंट्रीज को, नेशन को और स्टेट्स को भी, है ना। तो रिप्रेजेंटेटर होना चाहिए, तो इट शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एज क्लियरली मेंशन एज इन आर्टिकल 52। तो आप जाकर देख सकते हैं, आर्टिकल 52 पढ़ सकते हैं। अब ये प्रेसिडेंट जो होते हैं ना माय फ्रेंड्स, वे स्टेट्स के हेड होते हैं। जितने भी स्टेट्स हमारे कंट्री में है उसके स्टेट्स के हेड होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के हेड नहीं होते। ये कन्फ्यूजन निकाल लो। अब कोई भी इंटेलिजेंट एस्पिरेंट जो होते हैं ना, उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो दी, जो कि स्टेट के भी हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं माय फ्रेंड्स, दैट्स कॉल्ड रियल एग्जीक्यूटिव, जिसे रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट्स किसके हेड होते हैं माय फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द यूनियन इज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर, दैट्स कॉल्ड ए रियल एग्जीक्यूटिव। तो समझ में आ गया। तो ये नॉमिनल, इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। इन अदर वर्ड्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब ये नॉमिनल है तो उसमें कुछ अलग अलग होगा ना, उनको कुछ अलग अलग फैसिलिटीज़ भी होंगी, कुछ अलग अलग चीज़ें भी उनको फेस करने के लिए होंगी, फेस करना पड़ेंगे। तो ये अलग चीज़ें कौन सी है, तो उनके इलेक्शंस जो होते हैं वो पूरे एक डिफरेंट होते हैं सब तरह से। लोकसभा से के डिफरेंट होते हैं, राज्यसभा से डिफरेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर आप इलेक्ट करना चाहते हो अपने स्टेट्स को, तो वो उनके इलेक्शंस अलग होते हैं। कैसे इलेक्शन होते हैं, उनका बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो कॉलेज के बेसिस पर उनके इलेक्शंस होते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनके, है ना। डायरेक्टली इलेक्शंस नहीं हो पाते। तो प्रेसिडेंट के हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में ये नोट कर लीजिए अपने बुक्स में। और बाय प्रोपोर्शनल रिपोर्टेड, है ना, रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो मैंने क्या किया, किसके इलेक्ट्रो कॉलेज के जरिए उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो ये सीरीज को ध्यान में रखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अब ये तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमें पता है ही इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब इनकी तारीफ में बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ बोला जाता है। अब इन सब चीज़ों को स्पेशल रखा गया है, इनके लिए सब चीज़ों को स्पेशल रखा गया है। तो चीज़ों को स्पेशल रखा गया है मीन्स, अगर चाहे आप ऑफिसर्स हो या मिनिस्टर्स हो,
और आप थर्ड शेड्यूल के मुताबिक क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल के मुताबिक आप वोट लेते हैं। अगर आप कोई भी ऑफिसर्स हो या मिनिस्टर्स हो या कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी जजेस हो, अगर आप वोट लेते हैं ना जब, तो थर्ड शेड्यूल के मुताबिक लेते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो जो भी ऑफिसर्स होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जजेस होते हैं, वो थर्ड शेड्यूल के मुताबिक वोट लेते हैं। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो वोट होती है ना, वो अंडर द आर्टिकल 60 होती है, जो बिल्कुल डिफरेंट होती है सबसे। तो अंडर द आर्टिकल 60 के थ्रू स्पेशल ओथ लेता है प्रेसिडेंट, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ओथ में क्या बोलते हैं अंडर आर्टिकल 62? तो आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान में रखिए, अंडर द आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट ओथ लेता है। तो अंडर द आर्टिकल 60 स्पेशल ओथ जिसे कहते हैं, जो कि कहीं कोई नहीं ले सकता, ऑफिसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं ले सकता ये ओथ, ये सिर्फ प्रेसिडेंट लेता है। तो वो क्या बोलता है, आई शैल बी द प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने ओथ ही इतनी स्पेशल ले ली है, आप स्पेशल हो ना, तो आप है ना हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, आप सब कुछ है। तो ओथ भी आपकी स्पेशल होनी चाहिए, सब चीज़ें आपकी स्पेशल होंगी। अब इनके इलेक्शंस इलेक्टेड मेंबर्स से होते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया पहले स्लाइड्स में। हमारे इलेक्ट्रो कॉलेज जिसे कहते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्ट्रो कॉलेज मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स के होते हैं। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स चुने जाते हैं और लोकसभा से मेंबर्स चुने जाते हैं, है ना। तो वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं माय फ्रेंड्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो उनके जरिए प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है माय फ्रेंड्स। तो उनके फॉर एग्जांपल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा ये होता है, एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा में से भी इलेक्टेड मेंबर्स किया जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, और फिर वो होते हैं, वो वोट देते हैं किसी भी प्रेसिडेंट को, फिर वो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं कंट्री में। समझ में आ गया? तो कैसे कहते हैं हम इसे, इनडायरेक्ट लेते हैं, है ना, इनडायरेक्टली लेते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट का, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, हमने इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स ऑल द वर्क्स आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। आपको समझ गया कि ऑल द वर्क, जो भी कामकाज होगा पार्लियामेंट का, वो किसके थ्रू चलेगा, किसके अंडर चलेगा, प्रेसिडेंट के अंदर चलेगा। कोई भी लॉ अगर आपको पास करना है तो प्रेसिडेंट की उसको सेटिस्फैक्शन जरूरी होगा। समझ गए? तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई भी लॉ या कुछ भी बनाते हो। अब रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है, जो कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी डिस्कस किया था माय फ्रेंड्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखें। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है? तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है वो एक स्टेट्स के हेड होते हैं, जो कि मैंने पहले कहा था। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव द स्टेट ऑफ द हेड और रियल एग्जीक्यूटिव स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको पीएम कहते हैं हम, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स, है ना। तो क्या होता है, तो टेक्निकली अगर आप देखें तो रियल एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स ज़्यादा होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव से, है ना। तो रियल एग्जीक्यूटिव्स को जो भी पावर्स दिए गए हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स से ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? बिकॉज रियल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड थ्रू दी डायरेक्ट इलेक्शन। इसे इन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। और हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव से किसके थ्रू चुना जाता है माय फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्ट्रो कॉलेज इलेक्शंस। आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रो कॉलेज इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है, थ्रू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो स्ट्रक्चर बेसिस अब अगर आप देखेंगे ना, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट स्ट्रक्चर बेसिस पर ज्यादा है, मींस थ्योरेटिकली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ज्यादा रहती है रियल एग्जीक्यूटिव से, है ना। तो रियल एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नीचे रहते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर आप पावर्स की बात करें, पावर्स के बेसिस पर अगर हम डिस्कशन करें, तो रियल एग्जीक्यूटिव की क्या होती है, पावर्स ज्यादा होती है ऑन एज कंपेयर टू द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आपको समझ गया माय फ्रेंड्स? तो मतलब अब क्या, अब आई थिंक 2015 में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था माय फ्रेंड्स कि वो इज कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई थिंक 2015 में आया था आपको ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि वो इज कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है माय फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट, जो कि कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2015 में ये क्वेश्चन आया था। इसे ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं फिर से ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ कि वो इज कस्टोडियन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज ए कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के यहाँ पे ओथ में तो हमने डिस्कस किया है ना, आई शैल बी द प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोटेक्टर होते हैं, प्रिजर्वर होते हैं और डिफेंडर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो कस्टोडियन नहीं होते, ये ध्यान में रखिए। यू हैव नॉट मेक मिस्टेक्स इन दिस।
तो आपके समझ में आ गया होगा, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माय फ्रेंड्स, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट। तो कि 2015 में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान दीजिए माय फ्रेंड। अब फीचर्स क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हम एक एक करके सब फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होता है प्रेसिडेंट होने के लिए कंट्री का, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट फॉर द इंडिया। तो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। क्वालिफिकेशंस में आपको क्या जरूरत होती है कि आप 35 से ज़्यादा एज वाले होने चाहिए, कम एज वाले होने चाहिए माय फ्रेंड्स। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए। ऑल क्वालिफिकेशन अंडर द आर्टिकल 84, आपको जितनी भी क्वालिफिकेशंस अगर चाहिए होती है तो हम अंडर द आर्टिकल 84, जो कि लोकसभा के मेंबर्स को, जो लोकसभा के मेंबर्स जिस क्वालिफिकेशन से लोकसभा के मेंबर्स कहलाए जाते हैं, तो वो आर्टिकल 84 के तहत आपको सब वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तभी आप नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं और तभी आप हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो आपको अंडर द आर्टिकल 84 जितने भी आपको प्रोविजंस दिए हैं उसके तहत आपको सब प्रोविजंस को पास करना है और तभी आप हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, है ना। तो सीधा है हमारा टर्म, कितने टर्म्स तक ये प्रेसिडेंट रह सकता है, तो ये प्रेसिडेंट रह सकता है टर्म 5 इयर्स तक ये प्रेसिडेंट आपके रह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और रिजिग्नेशन, अब आप रिजिग्नेशन के पास करोगे, किसके लिए आप रिजिग्नेशन करोगे, मीन्स अगर आपको प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन देना है अपने जॉब से, अपने पोस्ट से रिजाइन देना है, तो इस किसके पास रिजिग्नेशन लेटर देंगे, तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट के पास। ये ध्यान में रखिए, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ अपना रिजिग्नेशन लेटर उनको देंगे और कहेंगे कि आई वॉन्ट टू रिजाइन फ्रॉम नाउ, है ना, समझ लीजिए। अब अगर वो प्रेसिडेंट की प्लेस वैकेंट हो जाती है, रिजाइन हो गया या प्रेसिडेंट के ऑन द पोस्ट डेथ हो गई, कुछ कोई ना कोई रीजन से कुछ हो गया, तो की प्लेस वैकेंट हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट शाल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं विद इन द 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ के लिए, उसके आगे वाइस प्रेसिडेंट अगर रह नहीं सकते। उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को चुना जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और फिर आपको विद इन द 6 मंथ या 6 मंथ से पहले आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट भरनी होती है, तो ज़्यादा दिन तक वैकेंट नहीं होती। तो ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं होते विद इन 6 मंथ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट की पोस्ट को हाई कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं फॉर दी 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ। अब इम्पीचमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है माय फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि फीचर्स में इम्पीचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी इम्पीचमेंट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है भाई इम्पीचमेंट। अभी इम्पीचमेंट क्या होता है, अब ये टर्म आर्टिकल 61 में से हमने लिया है, ये टर्म आपको इम्पीचमेंट अगर चाहिए होंगी, इन डेप्थ आपको स्टडी करना होगा, तो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 आप पढ़िए, तो आपको इम्पीचमेंट का पूरा इन डेप्थ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो मैं बोलता हूँ कि इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि इम्पीचमेंट क्या होता है। अब अगर आप पार्लियामेंट को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट शुड बी रिमूव, पार्लियामेंट अगर बोलता है कि प्रेसिडेंट का आप रिमूव होना चाहिए, है ना, तो वो क्या करते हैं, तो जब प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ता है, ये समझ जाइए कि पार्लियामेंट अगर लेटर लिखता है कि प्रेसिडेंट शुड बी रिमूव, तो प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट को उनके अपोजिशन में जाते नहीं आता, ये समझ लीजिए, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव हायर देन दी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ पावर, सेम मैंने पहले ही आपको समझाया है। तो अगर पार्लियामेंट कोई भी रीजन से अगर प्रेसिडेंट को हटवाना चाहता है, तो प्रेसिडेंट को उसी समय राइट नाउ इस्तीफा देना पड़ता है माय फ्रेंड्स। तो अब इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो जजेस के लिए भी यूज़ होता है, बट लॉट ऑफ डिफरेंस इन इट, क्योंकि बहुत डिफरेंस है कि जो इम्पीचमेंट, जो थियोरेटिकल जो वर्ड है ना, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जो इम्पीचमेंट, तो वो जजेस के लिए भी यूज होता है, जजेस के रिमूवल के लिए भी यूज होता है और प्रेसिडेंट के लिए भी यूज होता है। बट द कॉमन चीज़, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है माय फ्रेंड्स। ये रिमूवल ऑफ जजेस एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो इम्पीचमेंट जो वर्ड्स हम सेम यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ही क्या होता है, ज़मीन आसमान का फर्क होता है माय फ्रेंड्स। अगर आपको उनमें से एक कॉमन चीज़ देखनी होगी ना, तो ये कॉमन चीज़ वो है कि ये प्रोसीजर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होती है। ये जो भी रिमूवल आपको जजेस रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट से या फिर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो ये कौन सी प्रोसीजर होती है माय फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, है ना। तो टेक्निकली अगर आपको ये इम्पीचमेंट की प्रोसीजर देखना है ना, तो आर्टिकल 61 में आप जा सकते हैं, आर्टिकल 61 में आप इम्पीचमेंट को सीख सकते हैं पूरे इन डिटेल। तो ये कंसेप्ट हमने जो इम्पीचमेंट का ये जो कंसेप्ट है ना माय फ्रेंड्स, तो हमने यूके से लिया। कहाँ से लिया हमने, यूके से। यूके मीन्स इंग्लैंड से हमने ये कंसेप्ट लिया, ये अडॉप्ट किया इम्पीचमेंट। तो वहाँ भी चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके रिमूवल के लिए भी इम्पीचमेंट यूज़ किया जाता है और प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए भी इम्पीचमेंट यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, आर्टिकल 61 डील्स विद इम्पीचमेंट, ध्यान में रखिए आप। नाउ अब पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं प्रेसिडेंट के,
तो फीचर्स के बाद हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या पावर्स दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। नाउ अब क्या है एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स भी प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती है, जुडिशियल पावर्स भी दी जाती है, मिलिट्री पावर्स भी दी जाती है, डिप्लोमेटिक पावर्स भी दी जाती है, इमरजेंसी पावर्स भी दी जाती है और फाइनेंशियल पावर्स भी दी जाती है। एंड इन पावर्स में से और एक पावर्स रिमेन होती है, वो है डिस्क्रिशनरी पावर्स। हम वो आगे डिस्कस करेंगे क्या है डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ये आपको आर्टिकल 53 के तहत मिलेगा। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स? तो एग्जीक्यूटिव पावर्स आपको प्रेसिडेंट को हो जाती है। प्रेसिडेंट अगर आप हो जाते हो कंट्री के तो आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स मिल जाती है, जो कि आर्टिकल 53 के तहत 53 में आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स देखने को मिलेगा। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स किसे कहते हैं? आर्टिकल 79 में आपको लेजिस्लेटिव पावर्स मिलेगा। तो आर्टिकल 79 डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर्स, जिसमें प्रेसिडेंट को 3 वीटो पावर्स दी होती है माय फ्रेंड्स, है ना। तो 3 वीटो पावर्स दी होती है पार्लियामेंट की तरफ से। नाउ जुडिशियल पावर्स, अब आगे है जुडिशियल पावर, और जुडिशियल पावर्स डील्स विद आर्टिकल 72। अब इसे मर्सी पावर्स भी कह सकते हैं जुडिशियल पावर्स के बजाय, आप मर्सी पावर्स भी कह सकते हैं। पार्डियन, रिस्पेक्ट एंड जुडिशियल, ऑल अबाउट इट, दैट्स कॉल्ड मर्सी पावर्स और जुडिशियल पावर्स। तो ये भी पावर्स दिए जाती है प्रेसिडेंट्स को। तो अगर ये आप सब अगर सीख जाते हो ना माय फ्रेंड्स, ये सब पावर्स अगर आप सीख जाते हो तो आपने पूरा पॉलिटी का सीरीज ही खत्म कर दिया, आप पूरे पॉलिटी सीख चुके हैं, है ना। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। अगर आप ये पूरा सीख जाते हैं ना सब पावर्स, तो आपने पूरा पॉलिटी सीरीज खत्म कर सकते हो आप, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके लिंक टू लिंक हमें सीखना है, हर कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है आपके। तो हम डायरेक्टली सब कुछ नहीं लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सबको पॉलिटी सीरीज को पूरा करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसी तरह से हम सिखाएंगे माय फ्रेंड्स। नाउ मिलिट्री पावर्स भी दे जाते हैं प्रेसिडेंट्स को। अगर आप प्रेसिडेंट्स हो कंट्री के तो आपको मिलिट्री पावर्स भी दी जाएंगी, डिप्लोमेटिक पावर्स भी दी जाएंगी, है ना। इट रिलेटेड टू द फॉरेन डिप्लोमेट्स, दैट्स कॉल्ड डिप्लोमेटिक पावर्स। नाउ इमरजेंसी पावर्स, आपको मालूम है कि नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजंस, व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352, व्हाट इज आर्टिकल 356 एंड व्हाट इज आर्टिकल 360। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि सब पावर्स किसके पास चले जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है ना। और फाइनेंशियल पावर्स आल्सो गो टू द प्रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी आप क्या करते हैं ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिल्स को, है ना, जो कि स्टेट लिस्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेट के लिए लॉ बनाने शुरू करते हैं। वो सिर्फ अंडर दी प्रेसिडेंट होता है, अंडर द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ये ध्यान में रखिए। तो फाइनेंशियल पावर्स भी आपको दी जाती है, इमरजेंसी पावर्स भी आपको मिल जाती है और डिप्लोमेटिक पावर्स भी आपको मिल जाती है माय फ्रेंड्स। तो हम आगे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है और उसमें कौन सी चीज़ को पॉइंट आउट किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 का है, तो इसमें कौन सी चीज़ को क्या किया पॉइंट आउट किया गया, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ कि एक बात पॉइंट आउट की गई कि बाइंडिंग एंड एड एंड एडवाइस। बाइंडिंग एड एंड एडवाइस क्या होता है माय फ्रेंड्स? अगर आपको पार्लियामेंट की बात माननी पड़ेगी, आपको रियल एग्जीक्यूटिव की बात माननी पड़ेगी। ये ध्यान में, अगर रियल एग्जीक्यूटिव कोई आपको सोच देता है, कोई आइडिया देता है, तो आपको आइडिया को डायरेक्ट खारिज नहीं कर सकते, उसे डायरेक्ट खारिज नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, उसकी बात माननी पड़ेगी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ये कहा गया, दैट इज देयर शुड बी बाइंडिंग एड एंड एडवाइस फॉर द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये जो भी डिसीजन होगा ना, इट शुड बी बाइंडिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, समझ रहे हैं। बिकॉज कहाँ से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा है, दैट इज एग्जीक्यूटिव इज लेजिस्लर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये हमने देखा है। तो आपको सब बातें तो मानने पड़ेंगी अगर आप ये बात नहीं मानते हो, है ना। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा कहा गया है कि रिकंसिडर एट वंस। कितने बार? ओनली वंस। तो आप अगर प्रेसिडेंट जी ये बात नहीं सुनते, कोई डिसीजन नहीं सुनते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा रिकंसिडर कर सकते हैं। तो कब तक रिकंसिडर कर सकते हैं आप? एट ओनली वंस, सिर्फ एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं। अगर तब भी आपके प्रेसिडेंट नहीं मान रहे हैं, नहीं मानने को तैयार है, तो आप क्या करते हैं तब? तो हमने देखा है तब हम क्या करते हैं माय फ्रेंड्स, दैट इज इम्पीचमेंट, जो कि फीचर्स में हमने डिस्कस किया। क्या करते हैं हम? इम्पीचमेंट करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। देखो मैं कहाँ से किधर गया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं हम। अगर प्रेसिडेंट हमारी बात मानने को ही तैयार नहीं है तो हम रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं, उसके इम्पीचमेंट कर देते हैं, दैट इज आर्टिकल 61, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, है ना। नाउ अभी और एक पावर्स प्रेसिडेंट को दी जाती है जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो क्या होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स? व्हाट इज द डिटेल मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स? अगर सरकार फॉर्म नहीं होती है, कोई भी रीजन से अगर सरकार फॉर्म नहीं हो रही है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं?
इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? अगर आपकी लोकसभा की सरकार फॉर्म नहीं हो रही है, राज्यसभा की सरकार फॉर्म नहीं हो रही है, तो क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं एट दिस टाइम? द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर और सिंगल लार्जेस्ट क्या प्री पोल के लीडर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर और या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल पार्टी के लीडर मीन्स एनडीए, यूपीए, इनमें से कोई भी लीडर्स को आप बुला सकते हैं और सरकार फॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से कोई भी लीडर्स को आप बुला सकते हैं और सरकार फॉर्म कर सकते हैं। इसमें एड एंड एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपको समझ में आता है। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स भी ज़रूरी होते हैं प्रेसिडेंट को, और वो दिए जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि आप कोई भी सरकार के लीडर्स को बुलाओ और अपनी सरकार आप फॉर्म कर सकते हो। तो इसमें एड एंड एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो समझ में आ गया व्हाट इज प्रेसिडेंट, क्या रोल होता है प्रेसिडेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसे कहता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, किसे कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव, इंपीचमेंट किसे कहा जाता है ना, आर्टिकल 61 किसे कहा जाता है। तो फीचर्स हमने डिस्कस किए इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो ना माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा, हम आपके पूरे डाउट सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना माय फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर अनअकैडमी के कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूले, सिंपल वाइट, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।